संगीता श्याम है मुंबई से, कह रही हैं प्रणाम आचार्य जी। अर्जुन जैसी स्थिति में हम सब कभी न कभी रहे हैं और इसी वजह से अर्जुन की स्थिति को समझ सकते हैं, पर अर्जुन की तरह हमें कृष्ण सदा उपलब्ध क्यों नहीं है? हम अर्जुन की तरह समर्पण क्यों नहीं कर पाते? हम या तो परिस्थितियों की गहराई में जाने से डरते हैं या वहाँ जमे नहीं रह पाते। शायद इसी कारण अर्जुन नहीं बन पाते, उचित पात्र नहीं बन पाते। आचार्य जी, ऐसे समय में क्या करें कि जो ज्ञान है वो काम आए और कृष्ण की ओर बढ़ने के अवसर का और लाभ उठाएं? कृष्ण तो उपलब्ध हैं संगीता जी, आप उपलब्ध हैं क्या? अपनी ओर से कृष्ण आपको उपलब्ध हैं, आपकी ओर से क्या आप उपलब्ध हैं कृष्ण को? कृष्ण आपके सामने भी बैठे रहे और आप ही रूठी रहे तो ना बातचीत होगी, ना कोई रिश्ता बनेगा। प्रश्न कभी ये नहीं होता कि कृष्ण को कैसे पाऊं, प्रश्न ये होता है कि कृष्ण को ना पाने की आपने जो हठ लगाई है उसको कैसे तोड़ूं। अर्जुन को यूं ही नहीं उपलब्ध हो गए कृष्ण, अपने विरुद्ध गया है अर्जुन बार बार कृष्ण की संगत में रहने के लिए। अपने भाइयों से ज्यादा प्यार उसने कृष्ण से करा है। अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्रेम उसने कृष्ण को दिया है, इसलिए कृष्ण उपलब्ध हैं उसे। अन्यथा जहां कृष्ण अर्जुन संवाद चल रहा है वहां पर हम कह रहे हैं हजारों और लोग भी हैं। बहुत दूरी पर नहीं है बाकी 4 पांडव, और बहुत दूरी पर नहीं है सब कुरुजन। गीता लाभ सबको हो सकता था, हुआ उसको है जो कृष्ण के निकट आने की कीमत देने को तैयार है। और वो कीमत कृष्ण को नहीं देनी होती, कृष्ण अपनी ओर से मुफ्त उपलब्ध हैं। कृष्ण के निकट आने की कीमत होती है अपने विरुद्ध जाना। अर्जुन को प्रेम है कृष्ण से। पति का प्रेम पत्नी के लिए होना चाहिए था, भाई का प्रेम भाइयों के लिए होना चाहिए था, बेटे का प्रेम मां के लिए होना चाहिए था। अर्जुन का प्रेम कृष्ण से है। देख रहे हैं अर्जुन अपने खिलाफ गया है। अर्जुन भाई भी है, अर्जुन बेटा भी है, अर्जुन पौत्र भी है, अर्जुन प्रपौत्र भी है, अर्जुन पति भी है, अर्जुन पिता भी है। लेकिन इन सब से बढ़कर अर्जुन ने प्यार किया है कृष्ण को, इसलिए अर्जुन कृष्ण को उपलब्ध हो पाया। बाकियों को भी कृष्ण उपलब्ध है, दुर्योधन को नहीं उपलब्ध थे क्या कृष्ण? बाकियों को भी उपलब्ध है, पर बाकियों को कृष्ण से ज्यादा दूसरी चीजें प्यारी हैं। दुर्योधन तो कृष्ण को बांधने चला था, बंदी बनाने। सबके हैं कृष्ण, जो अपने खिलाफ जाने को तैयार हो जाएगा उसे मिल जाएंगे। हैं सबके, मिलते उसको हैं जो पति बाद में होता है, पिता बाद में होता है, बेटा बाद में होता है, भाई बाद में होता है, सबसे पहले कृष्ण का होता है। जो कृष्ण का सबसे पहले होगा उसे कृष्ण मिल जाएंगे, जो कृष्ण को तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे रखेगा उसे नहीं मिलेंगे। शायद अपनी जिंदगी का सबसे अहम निर्णय ले रहा है अभी अर्जुन, लड़ना है या नहीं लड़ना है। और गौर किया आपने कि इस पूरी प्रक्रिया में वो युधिष्ठिर से पूछने भी नहीं जा रहा। या ऐसा होता है कि तीसरे और चौथे अध्याय के बीच में 15 मिनट का एक ब्रेक है, वहां लिखा हुआ है कि अभी पीछे की तरफ जाकर के 5 पांडव आपस में मंत्रणा कर रहे हैं कि इस कृष्ण की बात माननी है या नहीं माननी है।
ये तो दूर का है, बाकी तो मसला हमारा घरेलू है, घर तो हमारा जलेगा, लुटेंगे तो हम, भाई हमारे मरेंगे, इसका क्या जाता है? ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अर्जुन ने जरूरत भी नहीं समझी कि बड़े भाई से भी जाकर के सलाह ले ले या अनुमति या आज्ञा ले ले। युधिष्ठिर को पता भी नहीं है कि यहां पर खिचड़ी क्या पक रही है। वो बैठे बैठे सोच रहे होंगे चल क्या रहा है। 7 अध्याय तो बीत गए, कितनी लंबी बातचीत चलेगी। और दोनों का रिश्ता ऐसा है कृष्ण अर्जुन का कि जब ये बातचीत चल रही है तो कोई तीसरा बीच में आने नहीं पाया। वरना सोचो, युद्ध स्थल है, इतनी लंबी बातचीत चल रही हो तो और नहीं आ जाएंगे बीच में, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। कोई आया, किसी की हिम्मत पड़ी। ऐसा रिश्ता है कृष्ण और अर्जुन का कि इनकी बातचीत हो रही है तो कोई बीच में आ नहीं सकता। तुम्हारा ऐसा रिश्ता है कृष्ण के साथ? नहीं है ना, तो इसलिए कृष्ण नहीं मिलते। ये तो छोड़ दो कि युधिष्ठिर बीच में नहीं आ पाए। जब इनकी बातचीत चल रही है तो प्रतिपक्ष भी शांत खड़ा है, नहीं तो बीच में ले जाके रथ खड़ा कर दिया था। दुर्योधन के लिए मौका अच्छा था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और सर्वश्रेष्ठ नीतिकार, दोनों को 2 वाड़ों में निकाल देते हैं, पूरा युद्ध ही खत्म हो जाता है। अभी तुम गीता खत्म करो, उससे पहले हम युद्ध खत्म कर देंगे। 2 बाण लगने थे और निकट आ गए थे, बीच में आ गए थे। दुर्योधन भी चुप खड़ा रहा। इतनी ताकत है कृष्ण अर्जुन संवाद में, सब सुन रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा रिश्ता है तुम्हारा कृष्ण के साथ कि जब तुम कृष्ण के साथ हो तब पूरी दुनिया थम जाए, किसी की हिम्मत ना हो बीच में बाधा व्यवधान डालने की। तुम तो सुबह कृष्ण की आरती भी कर रहे होते हो और पीछे से चुन्नू आके बोले कि मेरा टिफिन कहां है, तो आरती छोड़ दोगे? है ये ईमानदारी की बात कि नहीं है? जो चुन्नू के लिए कृष्ण की आरती भी पूरी नहीं कर सकते, उन्हें कहां से कृष्ण मिलेंगे? रात में लेट करके तुम गीता पढ़ रहे हो बिस्तर पर और पतिदेव रोमांटिक मूड में आ जाएं तो गीता बंद हो जाएगी। आप तो कृष्ण के साथ थे, ये पतिदेव बीच में कहां से आ गए? पर नहीं, पतिदेव आज रूमानी है तो गीता करो बंद। ऐसों के लिए कृष्ण नहीं होते। दोहरा रहा हूं, जो अपने खिलाफ जाने को तैयार हो, कृष्ण उसके लिए है। अर्जुन का दूसरा नाम है अर्जन। अर्जन माने अर्जित करना, पाना। अर्जुन का दूसरा नाम है साधना। जैसे निशाना साधता था ना वो, वैसे ही उसने जीवन भी साधा है। अर्जुन वो जिसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है, वो चिड़िया की आंख क्या है? उसका नाम है कृष्ण। कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, बस कृष्ण दिखाई देते हैं। जिसे बहुत कुछ दिखाई देता है उसे बहुत कुछ मिल जाएगा, जिसे कृष्ण मात्र दिखाई देते हैं उसे कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण जैसा ही कोई नटखट अवतार चाहिए। 4 अध्याय 11वां श्लोक, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसके सामने वैसा ही आ जाता हूं। तुम्हें संसार चाहिए, तुम्हें संसार मिल जाएगा। तुम्हें निराकार चाहिए, तुम्हें निराकार मिल जाएगा। तो कोई ना कहे कि कृष्ण क्यों नहीं मिल रहे, कृष्ण क्यों नहीं मिल रहे। 50 चीजों से अपनी हथेलियां भर रखी हैं, कृष्ण मिल कहां से जाएंगे?
कृष्ण तो उनके लिए हैं जो दुनिया भर से मुक्त होकर कृष्ण की तरफ बढ़े। जो अपने आप को 50 बंधनों में बांधे हुए है, उसने तो कृष्ण को स्वयं ही अस्वीकार कर दिया। जिसकी 10 वरीयताओं में भी कृष्ण कहीं आते नहीं। बताओ कृष्ण की गलती यदि वो उसे मिले ना। आज 2-3 लोगों ने ये बार बार प्रश्न कर दिया, हमें कृष्ण क्यों नहीं मिलते। तो मैं भी अपना पुराना प्रश्न तुमसे पूछता हूं, चाहिए क्या? मिले तो तब जब चाहिए हो, सत्संग का माहौल ना हो, अपने रोजमर्रा के काम धंधों में लिप्त हो, उस वक्त कोई आकर के पूछे कि जरा बता देना जिंदगी की 5-10 प्रमुख चीजें जो चाहिए हैं, और फिर हम देखेंगे कि तुम उनमें कृष्ण का नाम लिखते हो। वहां तो यही लिखोगे, रोटी पानी चिंटू चुन्नू पैसा घर। और फिर सेल भी तो लगी हुई है। और भी कम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। कृष्ण कृष्ण ही करते रहेंगे, सेल उतर गई तो। और कृष्ण को लगातार साथ रखने का मतलब ये नहीं होता कि लगातार हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हो और बौराए घूम रहे हो कि हम तो कृष्णमय हैं और कुछ करते ही नहीं है, बस कृष्ण कृष्ण करते हैं। तो कोई तुमसे पूछ रहा है कि पीने का पानी मिलेगा, तुम बोल रहे हो कृष्णा कृष्णा। कृष्ण को सदा साथ रखने का मतलब है ईमानदारी को सदा साथ रखना, यथार्थ को सदा साथ रखना, हृदय के सदा साथ रहना। यह है कृष्ण को सदा साथ रखने का मतलब। दिल से जीना।